सिर्फ 75 कार्यक्रम करने का था, वो भी एड़ी चोटी जोड़ लगाकर। लेकिन उसके बाद हम लोगों के एडवाइजर बैठे थे हैदराबाद में और अचानक ही वेबिनार में कह दिए कि 150 कार्यक्रम तक होता तो बहुत अच्छा होता। मतलब मेरे ऊपर जिस तरह से राम ने जिम्मेदारी हनुमान को दी, अब मैं रात दिन सोचने लगा और सोचते सोचते कोई ना कोई रास्ता निकालना शुरू किया। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, दीदेवार जी हैं, अशोक कुमार ठाकुर जी हैं, साथ में तो है ना, और योगी कवि प्रेम भाटिया जी। जब भी कहा प्रेम भाटिया जी बैठक करनी है, हाँ हाँ हाँ, कितने पत्रकार आएंगे। हम लोगों ने वहां पर, डोगरा जी आप तो गए थे, आपको फायदा भी हुआ था, बाद में आपने वीडियो भी डाला था। एक छोटे छोटे प्रयासों से देश को दिशा देने का काम आरजेएस ने किया। लेकिन आरजेएस को किसने दिशा दिया? वो हमारे बगल में बैठे हैं, हैदराबाद से आए हैं, इसीलिए आए हैं कि देश को अब जबरदस्त दिशा देनी है। अब इस देश को, क्योंकि उम्र भी हम लोगों की ऐसी, अब चर्चा चल गई है, बार बार चर्चा करते हैं। मन्ना जी, ये चीज जो शुरू हुई है ना, ये रुकनी नहीं चाहिए, ये चलनी चाहिए। इन्होंने द कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन, कंज्यूमर ऑनलाइन फाउंडेशन का तुरंत जो है अनामिका जी को सौंपी है जिम्मेदारी। हम सभी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। मेरे मन में तो है, मेरे प्रिय लोग भी हैं, मेरे मन में भी है, लेकिन मैं अनाउंस नहीं करूंगा, क्योंकि जिस आंदोलन को शुरुआत करने में इतने लोगों का खून पसीना लगा हुआ है, वो डाइल्यूट ना हो। तो इसलिए मैं परीक्षा ले रहा हूं। लेकिन इस विरासत को हम लोग शपथ लें कि ये रुकना नहीं चाहिए। आप लोग भी योगदान कीजिए। और बिजोन मिश्रा जी ने क्यों कहा, इनके ही मन में होगा कि हम लोग कोई सरकार तो है नहीं कि बजट बना दिए और कार्यक्रम कर लिए। यात्राएं भी हुई, छोटी छोटी दूरी की भी हुई, पटियाला की हुई, माउंट आबू की हुई, पश्चिम बंगाल में एक स्पॉन्सर किया था इन्होंने, सोमेन कोले जी ने। एक मुंबई की यात्रा हुई, एक हरियाणा में समाचार क्यारी के संपादक ने स्पॉन्सर किया, वो यात्रा हुई थी। एक स्पॉन्सर यात्रा हुई थी उत्तराखंड में, जिसमें प्रखर भी गए थे, प्रांजल भी थे, प्रखर प्रांजल, 2 आदमी तो मौजूद हैं। पटना की यात्रा हुई, मुन्नी कुमारी ने अंततः तक साथ दिया जब हम लोग वहां गए थे गुरु गोविंद सिंह के जन्म स्थान, वहां तक। उसके अलावा ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी के यहाँ बैठक हुई। कई सरकारी संस्थानों में, एमएसएमई, भारत सरकार के मंत्रालय में आरजेएस की बैठक हुई। आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में बैठक हुई। पटना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार आरजेएस की बैठक में आए, पौधा वितरण भी हुआ। काम करने का जज्बा अगर हो तो पत्रकारिता में भी वो दम आ सकता है कि लोग अरविंद कुमार सिंह और ओंकारेश्वर पांडे बन सकते हैं, एक बिग नेम है, विजय शर्मा बन सकते हैं, डोगरा जी बन सकते हैं। तो मैं आप सभी के सामने ये मैं भी जानना चाहता हूं, परिस्थितियां चाहे जो भी हों, लेकिन बिजोन कुमार मिश्रा जी इतना विजनरी कि उनको दिखाई दे रहा था कि ये हो सकता है। आरजेएस फैमिली में दम है। रविवार को, हर रविवार जुड़ते हुए हम लोग 149वां कार्यक्रम आज कर रहे हैं, 149। आज का प्रोग्राम आजादी की अमृत गाथा का 149 है। ये किताब के अंदर बैनर के रूप में दर्ज हो गया है, 150वां भी बैनर के रूप में दर्ज हो गया है। न्यूज लेटर आ रहा है, न्यूज लेटर। अब हम लोग हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। किसका कर रहे हैं? आप लोग आए, ये फोटोग्राफ्स क्यों किए गए? आप कहीं ना कहीं सकारात्मक भारत आंदोलन के सहयोगी हैं, समर्थक हैं। उसका डॉक्यूमेंटेशन अगर नहीं होगा, ये कमल किशोर गोयनका जी ने कहा, मेरे मन में लोग भावना डालते हैं और फिर तब लगता है कि नहीं डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। मैं सोचता रहा और सोचते सोचते अब लगा कि नहीं, किताब आ रही है, अब हम लोग हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन, हम लोगों के कार्यक्रम में जो भी आए, छोटा हो, बड़ा हो, नवोदित हो, कोई भी हो, उसके फोटोग्राफ्स होने चाहिए। और वो फोटोग्राफ्स, क्योंकि हम लोग ये बुनियाद ही हुई है अपने स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि, महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर ये शुरुआत ही ऐसे हुई है। अपने परिवार को जोड़ा। 163 प्रफुल्ल भाई ने कहा, 163 बैठकों में न जाने कितने अपने परिवार के लोगों को, जैसे डोगरा जी ने अपने परिवार के अपने दादाजी को सम्मानित किया। वो किताब के अंदर आ रही है। डोगरा जी, आपके दादाजी अमृतकाल का सकारात्मक भारत क्यों है? इसी वजह से है।
इसी वजह से है। माँ आ रही हैं जिनसे बहुत ही मैं भी मिला हूं, लगभग 100 साल शतायु होने की उम्र में। कहाँ याद करेंगे आप? आरजेएस याद दिलाएगा, पूरे देश भर में किताब पहुंच जाएगी। आप जानते हैं आरजेएस का नेटवर्क है। जिन लोगों ने अपने अपने माता पिता को आरजेएस के अंदर लाए, चाहे वो है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, माता पिता कभी जाते नहीं हैं, उनका ब्लड पीढ़ियों तक रहता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बिजोन मिश्रा जी ने 75 कार्यक्रम को 150 तक कैसे करवाया, आज 149वां के गवाह खुद हैदराबाद से आए हैं। ये आप लोगों को खुद, और आप लोग सवाल भी इनसे पूछ सकते हैं कि बिजोन मिश्रा जी, आपको क्या जरूरत पड़ी थी? आप तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दिव्यमान हैं, लेकिन ये सकारात्मक बनाने की जोश जुनून देने वाले का कैसे आपको लगा कि देना चाहिए? नहीं, लेने में ठीक है। ओह, नमस्कार। नमस्कार। लोग काफी परेशान महसूस हो रहा है, तो मुस्कुराहट हो जाए। नहीं, मतलब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कब मौका मिलेगा प्रश्न पूछने का, क्योंकि हम लोग तो बोल ही रहे हैं, एक तरफा हो रहा है। हम लोग आपसे भी सुनना चाहते हैं कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। जो उदय मन्ना जी ने कहा कि आप यदि हमको कहीं पर भी निमंत्रण कर दीजिए, इधर वो कोई बच्चों का स्कूल हो या कहीं पर भी आप हमको बुलाइए, एक मंदिर में भी बुला लीजिए, तो हम घुमा फिरा के उपभोक्ताओं पे आना ही आना है। हमको आना ही आना है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमको एक दिशा बनाना है। हम हर एक चीज में नहीं जुड़ सकते हैं, हमको कहीं ना कहीं ऐसा अध्ययन करके ऐसा जगह पे पहुंचना है जो लोग उत्साह है कि जानने के लिए, जो उनको नहीं मालूम। और हर समय एक बहस होता है, वो आप प्रैक्टिकल नहीं है, अब बुकिश है। किताब किसने लिखा? जिसके पास प्रैक्टिकल अनुभव है वही किताब लिखता है, और उसी पाठ को पढ़कर लोग आगे बढ़ते हैं और उसी पे अध्ययन भी करते हैं। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रैक्टिकल एंड नथिंग कॉल्ड बुकिश, जिसको लोग नॉन प्रैक्टिकल कहते हैं। दोनों जुड़ा हुआ है। और जो उदय मन्ना जी ने कहा, और हमारे जितने परिवार के लोग हैं आरजेएस परिवार के, वो लोग सब जानते हैं कि जो लोग शिक्षित हैं वो ऑलवेज सबूत को विश्वास करता है। अब जितना भी कोशिश कर लो उनको समझाने का, वो नहीं समझेंगे जब तक आप सबूत नहीं देंगे। और सबूत किसका? क्रेडिबल आदमी का, जिसने अध्ययन किया है, जिनको मान्यता मिला है उस सब्जेक्ट में, जिनको होल वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इस सब्जेक्ट पे वो महान है। वो यदि कुछ कह दे, दैट बिकम्स लक्ष्मण रेखा, और लोग विश्वास करने लगते हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज, जब हम लोग इसको लेकर शुरुआत किया और मन्ना जी ने अप्रोच किए, और जैसे हम आपको बताए कि हम कंज्यूमर मूवमेंट से इन्वॉल्व हैं लास्ट 40 इयर्स से, हमको एक ही चीज जो जचा, कंज्यूमर ऑलवेज लाइक्स वाओ फैक्टर, वाओ, सेटिस्फैक्शन नहीं, खुशी। हम खुश हुआ वो नहीं, हम खुशी से भी ज्यादा हुए, जिसको हम लोग कहते हैं अब डिलाइट। डिलाइट क्या होता है? कि हम अपेक्षा कर रहे थे लेकिन हमारे सामने लेकर आ गए कोई। हम सोच रहे थे ऐसे कुछ होना चाहिए, एक वस्तु या एक सेवा ऐसा होना चाहिए
लेकिन किसी ने ले आया हमारे पास अचानक, और हम एकदम बिल्कुल अचंभ हो गए। हम तो सोच रहे थे कल इसके बारे में, ये तो बना दिया, ये तो देने लग गए, बेचने लग गए। सो दैट वाओ फैक्टर आया हमारे अंदर में जब मन्ना जी ने कहा कि लेट अस स्टार्ट अ मूवमेंट ऑन पॉजिटिव मीडिया। व्हाई? बिकॉज माय फ्रेंड्स, माय बेस्ट फ्रेंड्स आर मीडिया पीपल। यदि हमको कहीं पर भी पहुंचना है, विदाउट मीडिया हम पहुंच नहीं सकते। आई कैन नॉट, जितने भी करोड़ों रुपया खर्चा कर दीजिए, यदि वो नहीं पहुंचाना चाहेंगे आपका संदेश, वो आप नहीं पहुंच सकते। यू हैव टू अट्रैक्ट देम। सो उनके लिए वाओ फैक्टर क्या है, ये समझना होगा ऑलवेज। एंड एज अ कंज्यूमर एक्टिविस्ट और एज अ पर्सन फ्रॉम कंज्यूमर मूवमेंट, हमको एक वाओ फैक्टर आया पॉजिटिव मीडिया से। You see? Yeah, this is the one. This is why I was waiting for this. You see? I was waiting for this. And who could be better? I remember Uday Manna ji. Any event I will call him. वो आएंगे चुपचाप से, सर बाइट लेना है आपका, हम ले लीजिए। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, उस कोने में। क्यों? क्योंकि उस कोने में एक टेप रिकॉर्डर घूम रहा है ऐसे। He used to bring a huge tape recorder with him. मेल्ट्रॉन कहा जाता है, ऑल इंडिया रेडियो में। A huge tape recorder. And he will make it a point. अच्छा, इनके पास यदि invitation चला गया, you can be 100% sure he'll be there. 100%. You know, I used to see a passion in him. Passion जिसको बोलता है ना, commitment, high commitment. So when he approached, I knew that we are going to 100% be successful. Success के लिए आपको passion चाहिए, commitment चाहिए, honesty चाहिए। यदि ये तीन इंग्रेडिएंट आपके अंदर में है, आपको कोई दुनिया में नहीं रोक सकता। What 150? You're going to reach 500. 2047. You see, I always compare. हम बचपन में बॉय स्काउट ज्वाइन किए जब हम स्कूल में थे, फिर रोटरी ज्वाइन किए, जब बड़े हो गए प्रोफेशनली मान्यता मिल गया, लोग हमको मान्यता देने लगे क्योंकि आई वॉज एन एंटरप्रेन्योर और कंज्यूमर मूवमेंट वॉज जस्ट अ पैशन। सो व्हाट डिड आई सी? इनके जो फाउंडर्स थे रोटरी के, बॉय स्काउट के, पॉल हैरिस, द होल आइडिया वॉज दैट आपको कुछ लाइक माइंडेड लोगों के साथ बात करना शुरू करना चाहिए। लाइक माइंडेड। How do you get like-minded people? When you announce something, then people come and then they say, अच्छा हमारे लिए क्या है यहाँ? And then they see, oh हमारे लिए बहुत कुछ है, and then they join. It starts with 3, 4, 5 people. When the Boy Scout movement started in the 90s, 1907, Rotary Club started in 1905, all from America. Mostly because it was a developed country. Now the world is changed. Now the developed country will be India and everything will start from India, and this will be the way we will move forward. This positive thinking which we have started here, this movement which we have started here will now become global, and we don't have to worry. जो आप राइटली बताए कि कौन आएगा नहीं आएगा, जरूरत नहीं है, आते रहेंगे लोग। Your sixth will be an evidence. Your sixth activity will be an evidence. Today is an evidence. I'm so grateful to all of you कि आप लोग समय निकाल कर आए with such a inclement weather. Delhi is going through terrible time, and I'm happy. लोग भी रात में जुड़ते थे। हाँ, yes. We have had international participants. 2 o'clock in the morning their time, 11 o'clock in the night morning India. 2 o'clock. Imagine, why is he joining at 2 o'clock in the morning?
he finds a positiveness in the movement. Everybody wants positiveness, including all of you, my friends. So give it a huge connectivity with the citizens. जितना connectivity देंगे, उतना लोग जुड़ेंगे. And you must build an institution. It cannot be a single man driven activity. There has to be an institution. Need not be in today's world brick and mortar. Building बनाना जरूरी नहीं है आज. आज के दिन में building बनाना जरूरी नहीं है. हम लोग एक virtual world में हैं, which is cost effective, which is friendly, which is transparent, and it is accountable. Today, the technology has made everything so much possible, which we used to think impossible, that at 2 o'clock in the morning, a person from US, from San Francisco, is joining a conversation in India. A person in London in the evening at 10 o'clock is joining our conversation in India. So it can go global. You don't have to worry about it. And I'm sure, we have started a good kind of family. Everybody is here today. All my family members are here. I'm so happy to have them, and जिसको हम देखते हैं, देखिए क्या मुस्कुराहट, that wow feeling. Wow, maza aa gaya, that kind of a thing. So my friends, any question you have got inside you, ask whatever you want to ask, but be part of this movement. Take it forward. Thank you very much.